हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज जिस डिस्कशन हम करने वाले हैं उसको बोलते हैं डिजिटल गोल्ड या डिजिटल वर्ल्ड। ये क्या है दोस्तों, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं उसको उस दुनिया का नाम है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया दोस्तों। ये क्या है आपको सारी जानकारी मैं अभी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज ये बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, कि सबसे पहले अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो धन हम यूज करते थे, आवश्यकता पड़ती थी, टाइम बाय टाइम कैसे धन की शेप के अंदर या करेंसी की शेप के अंदर बदलाव कैसे आया, ये मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताने जा रहा हूं दोस्तों। सदियों पहले दोस्तों एक सिस्टम चलता था जिसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम किसको बोलते हैं दोस्तों? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय, सामान के बदले में सामान का आदान प्रदान। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास गेहूं होता, अगर आपको धान की आवश्यकता होती तो गेहूं के बदले में धान दे करके या धान के बदले में गेहूं लेकर के हम अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया करते थे। ये बार्टर सिस्टम बोलते थे दोस्तों। उसके बाद कुछ समय के बाद फिर परिवर्तन आया, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो पैसे का लेन देन की शेप के अंदर बदलाव आया। फिर आया दोस्तों गोल्ड के कॉइन्स। ये राजा महाराजाओं के टाइम में अपनी जरूरतों को पूरा करने के समय में दोस्तों सोने के सिक्के चलने लगे, और फिर बदलाव आया, फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, फिर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दोस्तों मार्केट के अंदर आने लगे मेटल के कॉइन, जैसे तांबे के सिक्के, लोहे के सिक्के, कांस्य के सिक्के, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज होने लगे। और दोस्तों फिर परिवर्तन होता गया, फिर इसके प्रत्यक्ष को तो हम लोग भी बिल्कुल सामने हैं। फिर चलन में आया दोस्तों पेपर मनी, 100 का नोट, 200, 500, 1000, 2000 के नोट, जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कागज के नोट यूज में होने लगे। और दोस्तों आपने एक चीज जरूर देखी होगी, बार्टर सिस्टम से लेकर पेपर मनी तक एक चीज की दिक्कत आती थी, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो फिजिकली कैरी करना पड़ता था इस करेंसी को, वो बड़ी दिक्कत का था। चोरी होने का डर था, गिरने का डर था, कोई लूट ना ले इसका डर था। और दोस्तों फिर करेंसी में एक बदलाव आया, फिर दोस्तों बदलाव आया जिसको बोलते हैं फिर शेप आया, करेंसी में बदलाव आया, फिर आने लगी प्लास्टिक के कार्ड्स। प्लास्टिक के कार्ड्स बोले तो दोस्तों एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्ड को स्वैप किया और अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया। उसके बाद दोस्तों फिर करेंसी में बदलाव आया, फिर करेंसी आई इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी बोले तो दोस्तों गूगल पे, फोन पे, आईएमपीएस है, नेट बैंकिंग है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मनी में आने लगी। आपको फिजिकली करेंसी को कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं भी जाए, फोन को निकाला, बटन दबाया और अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया, अपनी मनी को ट्रांसफर कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक मनी बोलते हैं दोस्तों। आपने एक चीज जरूर देखी होगी, टाइम बाय टाइम करेंसी के अंदर बदलाव आता गया, इसकी शेप के अंदर बदलाव आता गया जरूरतों को पूरा करने में। अब दोस्तों फिर एक बदलाव हम लोगों के सामने है, जो बड़ा ड्रास्टिक बदलाव आने जा रहा है, जो लाइफ को बदल के रख देगा, और उस करेंसी का नाम है दोस्तों जिसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, मैं अभी आने वाली कुछ स्लाइड में अभी आपको बताने जा रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी क्या है दोस्तों? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जो अदृश्य है, जो कभी दिखाई नहीं देती। और दोस्तों ये पीयर टू पीयर के ऊपर वर्क करती है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे काम करती है। ये कैसे काम करती है मैं भी आने वाली स्लाइड में आपको क्लियर करूंगा। और दूसरा, ये करेंसी डिसेंट्रलाइज करेंसी बोला जाता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर काम करती है। और सबसे बड़ी दोस्तों जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, इस करेंसी के ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोई भी आधिपत्य नहीं होता। ये आउट ऑफ कंट्रोल होती है गवर्नमेंट या किसी भी इंस्टीट्यूट के, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये अभी आने वाली एक दो स्लाइड में मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। दोस्तों सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं, अगर क्रिप्टो करेंसी का हमारे जहन में या नाम आता है तो तुरंत हम लोगों के जीभ पे, जुबान पे एक नाम आता है कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब बिटकॉइन है। बिल्कुल दोस्तों, बात सही है, हम लोगों को भी नॉलेज में यही आता था कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब बिटकॉइन। दोस्तों बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में हुई, और 2009 में जो इसकी शुरुआत करने वाले थे उसका निर्माता का नाम था सातोशी नाकामोटो। दोस्तों वो भी अदृश्य शख्स, उनको भी किसी ने देखा नहीं। लेकिन सबसे अचंभित होने वाली बात यह है कि 2009 में एक बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो मात्र 6 रुपए थी। 6 रुपए से बढ़ते बढ़ते इसकी वैल्यू 50 लाख रुपए तक चली गई। दोस्तों ये
डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करती है। डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी जिसकी वजह से इसकी करेंसी का प्राइस ऊपर चला गया। और दोस्तों मैं आपको एक चीज जो अचंभित करने वाली बात ये बोलता हूँ कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए भी आज लोग आए होंगे, उनको भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन के बारे में किसी ना किसी शख्स ने जरूर इत्तला किया होगा, जरूर किसी ने ये बोला होगा कि बिटकॉइन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, हम इंडिया के अंदर कोई भी जब बदलाव आता है तो हम लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, हम बदलाव तब एक्सेप्ट करते हैं जब वो बिल्कुल पीक पे चला जाता है। दोस्तों मैं हर बार जब मीटिंग होती है, जब प्रेजेंटेशन देता हूँ, मैं जरूर बताता हूँ कि मैं बड़ा अचंभित होता हूँ इस बात को। जब मैं एक बार प्रेजेंटेशन देने के लिए गया तो दोस्तों मैं ऐसे शख्स से मिला जिसके पास 45 बिटकॉइन अभी भी थे। दोस्तों 45 बिटकॉइन का मतलब आप समझते कितनी हुए, 45 इंटू 50 लाख रुपीज लगाएंगे तो कितने करोड़ की एसेट्स होगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो अचंभित करने वाली वो ये है कि मात्र 6 रुपए किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो लाखों की चली गई। दोस्तों ऐसी वर्ल्ड में ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है, कोई आरडी ले लो, कोई एफडी ले लो, कोई गोल्ड ले लो, कोई म्यूचुअल फंड ले लो, कोई प्रॉपर्टी ले लो, कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो मात्र 6 रुपए की बढ़ते बढ़ते 50 लाख रुपए की हो जाएगी। दोस्तों असंभव है। सबसे बड़ी चीज 6 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा कौन, लेकिन एक है जो लाइफ के अंदर बदलाव करके रख देगी, जिसको बोलते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की दुनिया, जो आज आपकी भी दुनिया बदलने जा रही है। मैं क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों, 125 लाख करोड़ के पूरे वर्ल्ड वाइड। अकेले बिटकॉइन की मार्केट कैप 50.57 लाख करोड़ रुपए है दोस्तों, बिटकॉइन की मार्केट कैप। और पूरे देश के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर 1 से 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जो आज क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेन देन करने लगे हैं। आज इंडिया का यूथ एज कंपेयर टू शेयर मार्केट ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के अंदर करना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर आज हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेन देन करेंगे तो कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर बदलाव आएगा। और दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री की मार्केट कैप से भी 3.5 गुना ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्रिप्टो करेंसी की। आप देखिए कहां पे जा रही है दुनिया। इंडिया के अंदर 12 से 14 तो क्रिप्टो एक्सचेंज है जो हमारी इंडियन आईएनआर को क्रिप्टो करेंसी में और क्रिप्टो करेंसी को हमारी इंडियन आईएनआर के अंदर ट्रांसफर करके देती है। आप सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड। और बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की एडवांटेजेस की, इसकी लाभ की, क्या फायदे हैं। सबसे बड़ी चीज, क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता, चोरी चकारी बेईमानी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती दोस्तों? क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, इसके अंदर कोई भी आइडेंटिटी चोरी नहीं कर सकता। और सबसे गजब की और जो शानदार बात है, किया हुआ कोई भी काम तुरंत इमीडिएट सेटलमेंट होता है। कोई भी वीकली, कोई भी मंथली का कोई भी झंझट नहीं है। इधर काम किया, पलक झपकते ही आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर। सबसे खूबसूरत बात ये वाली है। और इसको दोस्तों कोई भी एक्सेस कर सकता है, एवरीवन कैन यूज। कोई भी टाइम बाउंडेशन या कोई भी एज फैक्टर, कोई भी ऐसी टाइम बाउंडेशन या कोई भी बाउंडेशन नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, इसके अंदर किया हुआ कोई भी लेन देन बिल्कुल सस्ता है, बिल्कुल चीपेस्ट रेट के ऊपर सेटलमेंट और काम होता है दोस्तों। सबसे बड़ा बेनिफिट क्रिप्टो करेंसी का ये है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों? ये एक डेटा सेविंग की एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जो डेटा सेव होता है वो ब्लॉक्स के रूप में हजारों लाखों डिवाइस के अंदर इंटरकनेक्ट होता है। इस ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, या अगर लेमैन की भाषा में बोले कोई भी प्लान या कोई भी पॉलिसी अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन कर दिया जाता है तो जैसे रन करने के बाद ना तो कोई पॉलिसी को चेंज कर सकता है, ना कोई बदल कर सकता है, और ना ही कोई डिलीट कर सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की होने की वजह से सिस्टम बिल्कुल ऑटोमोशन पे चलता है माय डियर फ्रेंड। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट और सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी में अगर नाम आता है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बिल्कुल डेप्थ में जाके देखना है माय डियर फ्रेंड, तो आप सभी लोग गूगल के ऊपर सर्च करके देख सकते हैं कि ये कितनी लाजवाब और कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी में से एक है।
और मैंने आपके इसके फायदे बताए दोस्तों। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट और सबसे फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है, और सबसे बड़ी चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। कोई भी किया हुआ कोई भी काम आप तुरंत पलक झपकते ही वेरीफाई कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं, और बिल्कुल काम करने में टाइम भी बहुत कम लगता है। वैसे मैंने आपको बताया वर्ल्ड की फास्टेस्ट और सेफेस्ट टेक्नोलॉजी में से एक है, उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों। और अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दोस्तों बात करें, बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी एफडीआई जो आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर चुके हैं, उनमें से दोस्तों एचएसबीसी बैंक है, बीबीवीए, वीजा, बार्कले, डीएचएल, सीमेंस, आप देख रहे बड़ी नामी गिरामी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन कर रही है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इन कंपनीज को पता है कि जो आने वाला टाइम है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है, और अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अभी से काम करेंगे तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं हम अपना नाम स्थापित कर जाएंगे, और वो कर भी रही है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो दोस्तों, ये ब्लॉकचेन, ये बाइनेंस जो हमारा एक्सचेंज है उसके सीईओ है, जो आज वर्ल्ड के टॉप 10 करोड़पतियों अरबपतियों में नाम आता है, बाइनेंस के सीईओ, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में दोस्तों? बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज की डिग्री, खाद सब्सिडी से वैक्सीन तक देने का खाका तैयार। फॉर एग्जांपल कि बिटकॉइन से बहुत सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अब रन करने की वजह से दोस्तों, मैं अभी आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारी कंपनीज आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट में भी दोस्तों, आपने आईआईटी कानपुर देखा होगा, अभी उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को जितनी भी सर्टिफिकेट या डिग्री प्रोवाइड करवाई है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कराई है। और क्रिप्टो करेंसी के मामले में भारत ने अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया। मैंने जैसे कि आपको बताया कि इंडिया का जो यूथ है वो आज क्रिप्टो करेंसी के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना अपने को सेफ और फायदेमंद समझता है, और आज यूथ एज कंपेयर टू शेयर मार्केट ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के अंदर जा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी बोलती है, और दोस्तों बड़े बड़े बैंक और ये फिजिकली कुछ एड्रेसेस हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उसके अंदर लेन देन करते हैं। एसबीआई, कोटक बैंक, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बैंक जो आज क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया, अब मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों मेटावर्स क्या है। दोस्तों मेटावर्स क्या है, इसको 1992 में नील स्टीफनसन ने पहली बार मेटावर्स का इस्तेमाल किया। मेटावर्स टेक्नोलॉजी इंडिया, वो जो इंटरनेट की दुनिया से भी फार बेटर फास्ट टेक्नोलॉजी में से एक है, जिसको बोलते हैं मेटावर्स। दोस्तों 4G और 5G मार्केट में आने वाला है, तो आज इंटरनेट की दुनिया में वर्ल्ड कहां पर चला गया है, और दोस्तों उससे भी फार बेटर टेक्नोलॉजी जो है वो मेटावर्स है। और मेटावर्स की अगर दोस्तों मैं बात करूं, बड़ी बड़ी कंपनीज आज मेटावर्स को अडॉप्ट कर चुकी है। इनमें से माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, गूगल। आपने एक चीज देखा होगा दोस्तों, ध्यान नहीं दिया होगा आप लोगों ने, जैसे ही आप फेसबुक ओपन करते हैं आपके नीचे मेटा लिखा हुआ आता है, जैसे ही आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं नीचे मेटा लिखा आता है। ये मेटावर्स टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री वही है। और मेटावर्स इंडस्ट्री की दोस्तों अगर बात करें, 2035 तक 75 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। 75 लाख करोड़ की इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं दोस्तों, बहुत सारी कंट्रीज का अगर हम बजट भी लगाए तो जीडीपी ग्रोथ भी इतनी नहीं होगी जितनी सालाना 75 लाख करोड़ का अकेले इंडस्ट्री हो जाएगी मेटावर्स दोस्तों। और मेटावर्स इंडस्ट्री और मेटावर्स सिस्टम के थ्रू लोग प्रॉपर्टी, वर्चुअल और शादियां तक बहुत सारी चीजों को यूज करने लगे हैं दोस्तों मेटावर्स। अब दोस्तों मैंने आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, मेटावर्स और सभी सिस्टम के बारे में बताया। अब जिस वर्ल्ड वाइड सिस्टम के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में उजाला ला दिया, जिसने हजारों लोगों को करोड़पति बना दिया, और उसी सिस्टम का नाम है दोस्तों, जिस सिस्टम के अंदर हम काम कर रहे हैं उस सिस्टम का नाम है फोर्सास। फोर्सास क्या है दोस्तों, ये ही मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों कि मार्केट के अंदर दो तरीके का सिस्टम,
एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो कि सेंट्रलाइज सिस्टम के तौर पर काम करती है, और दूसरी एक है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट क्या है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड बता रहा हूं। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं या अभी तक बैठे हुए, जो मेरी तरह नए लोग भी आए थे, वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज सिस्टम की मार खाकर ही आए हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है दोस्तों, सेंट्रलाइज सिस्टम के पीछे कोई ना कोई मैन पावर काम करती है, कोई ना कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आती है। और दोस्तों आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूं, जितनी भी मार्केट के अंदर नेगेटिविटी और जितनी भी मार्केट के अंदर सिस्टम बंद हुए हैं, वो सेंट्रलाइज सिस्टम हुए। वो क्यों हुए दोस्तों, इन सिस्टम के पीछे कोई ना कोई मैन पावर काम करती है। कंपनी के सीईओ, कंपनी के एमडी, कंपनी के सीएमडी, कंपनी का प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट, कंपनी का अकाउंट सेक्शन। दोस्तों क्या है, हम जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हम बोलते जरूर हैं क्या कि हम अपने सपनों को पूरा करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। तो दोस्तों सपने पूरे हुए क्या? आज ऐसी क्या खास बात है कि हमारी टीम ग्लोबल के अंदर मात्र 5 सेकंड के अंदर अंदर हजारों लोग आ जाते हैं? ऐसी क्या बात है? वो इसलिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज हमारा सिस्टम जबरदस्त है, हमारी टीम ग्लोबल का। और दोस्तों हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसी सीएमडी एमडी के मन में कोई भी कहीं ना कहीं चेंज करने का आया, कंपनी को बंद कर दिया। जब चाहे किस प्रोडक्ट की क्वालिटी घटा दी, जब चाहे प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ा दिया, जब कोई होता ना कि आप पीवी है बीवी है, उसके ऊपर झोल माल के अंदर हमारे को डाले रखते हैं, जिसकी वजह से हम जहां से चले थे वहीं पे रहते हैं। और हम बात करते हैं दोस्तों, आज हम मर्सिडीज लेंगे, ओडी लेंगे। आती है मर्सिडीज ओडी, लेकिन आपकी और हमारी नहीं आती, कंपनी के मालिकों की आती है। हम लोगों का तो यूज करके रखते हैं वो लोग, हम अनभक्त की तरह काम करते हैं। मैं भी उनमें से एक था दोस्तों, दिन रात काम करके जहां पर रहे वहीं पे रहे। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम, और फोर्सास जैसा सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर काम करता है। दोस्तों डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, इसके पीछे कोई भी मैन पावर काम नहीं करती। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर मैन पावर काम नहीं करती तो ये चलता कैसे? बिल्कुल दोस्तों, यही एक समझने की बात है दोस्तों। फोर्सा सिस्टम जो है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या पॉलिसी या प्लान कह सकते हो, एक बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डाल दिया तो उसके ऊपर जिसको सिस्टम बनाने वाले हैं, उसने भी अपना मालिकाना हक खत्म करने के बाद हमारी और आपकी तरह लेमैन की तरह में टीम बना करके पैसा कमाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम हम करते और कंपनी के मालिक करोड़ों अरबपति बनते हैं दोस्तों। इसलिए लाइफ टाइम चलने वाला प्रोग्राम जिसको बोलते हैं फोर्सास बीएसजी, दोस्तों ये कहीं भी हिलने वाला नहीं है, क्योंकि आदमी चेंजिंग करता है, लेकिन ये ब्लॉकचेन सिस्टम है। यहाँ पर कोई भी एडिटेबल, कोई भी डिलीटेबल, कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, और लाइफ टाइम काम करने वाला। और दोस्तों वी आर इन सेफ हैंड, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, फोर्सा सिस्टम के क्रिएटर कौन है, फोर्सा सिस्टम को बनाया किसने? सर फोर्सा सिस्टम को बनाने वाले मिस्टर लाडो ओकोटनिको जी हैं, जो ये एक रशियन है दोस्तों। अगर इनकी प्रोफाइल की बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर 13 साल से भी ज्यादा सीनियर डेवलपर के रूप में इन्होंने काम करा, और वहां का एक्सपीरियंस होने के बाद इन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिसेंट्रलाइज सिस्टम फोर्सा सिस्टम का इजाद किया दोस्तों। अब बात करते हैं, फोर्सा सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मानव कंट्रोल से रहित है। जैसे कि मैंने बताया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। इसके अंदर कोई भी पॉलिसी बदल नहीं सकते, एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। 100% ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया दोस्तों। अभी जैसे ये सेशन खत्म होगा, आप लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर करने वाले हम लोग हैं। एक ट्रांजेक्शन वेरीफाई आपको करा के यहाँ से भेजेंगे माय डियर फ्रेंड, और तुरंत आपके अकाउंट में काम किया हुआ P2P के माध्यम से तुरंत पलक झपकते आपके अकाउंट में पैसा आता है दोस्तों। 24/7 हर मिनट,
हर सेकंड क्लोजिंग करके पैसा कमा सकते हो। रात को 2 बजे भी क्लोजिंग करोगे 2 बजे पैसा आ जाएगा, सुबह 4 बजे करोगे 4 बजे, रात को 12 बजे, यहाँ पर कोई भी ऐसा टाइम बाउंडेशन नहीं है। कितनी खूबसूरत बात है दोस्तों। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करती है। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया फोरसास सिस्टम पे हम काम करते हैं, और फोरसास सिस्टम दोस्तों वर्ल्ड वाइड सिस्टम है। ये खाली हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर परचम लहरा रहा है माय डियर फ्रेंड, जिसका नाम है फोरसास। अच्छा दोस्तों, फोरसास सिस्टम के अंदर हम काम करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? आपके लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा। बिल्कुल दोस्तों, फोरसास के अंदर जिस क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम लोग काम करते हैं, उस क्रिप्टो करेंसी का नाम है BUSD, बाइनेंस का यूएस डॉलर दोस्तों। और ये एक स्टेबल टोकन है, इसके प्राइस के अंदर ना ज्यादा अप होता है ना ज्यादा डाउन होता है। एक स्टेबल टोकन की वजह से लाइफ टाइम चलने वाला ये टोकन है। और दोस्तों ये न्यूयॉर्क स्टॉक्स और न्यूयॉर्क फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से पास आउट है, कोई ऐसा वैसा टोकन नहीं है, न्यूयॉर्क गवर्नमेंट से पास आउट ये टोकन है दोस्तों। अब दोस्तों एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, अब बड़े ध्यान से बैठिएगा, कंसंट्रेशन के साथ बैठिएगा। मैंने अभी सारी टेक्नोलॉजी के बारे में, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, और जिस सिस्टम में काम करते हैं उसके बारे में मैंने बताया। अब आप लोगों के मन में एक रह करके एक सवाल आ रहा होगा कि फोरसास में स्टार्टिंग कैसी होगी, पंजीकरण कैसे होगा? दोस्तों फोरसास के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, जिसको बोलते हैं वॉलेट्स। दोस्तों आप ये 3 तरीके के वॉलेट हैं। जो लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं उनको ट्रस्ट वॉलेट की जरूरत पड़ने वाली है, और जो लोग आईफोन यूज करते हैं उनको टोकन पॉकेट की जरूरत पड़ने वाली है, और जो लोग लैपटॉप यूज करते हैं उन लोगों को मेटामास्क की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों ये है क्या? दोस्तों ये हमारे वॉलेट हैं। जो भी किया हुआ काम है, जो पलक झपकती करेंसी और जो इनकम आएगी, वो इन्हीं वॉलेट्स के अंदर आएगी, जिसको मैंने आप लोगों के सामने बताया दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं बिजनेस की। कोई भी बिजनेस करने के लिए 3 सवाल जहन में आते हैं। पहला, मुझे लगाना क्या पड़ेगा? दूसरा, लगाने के बाद मुझे करना क्या पड़ेगा? लगाने और करने के बाद मेरे गले में आएगा क्या, मेरे अकाउंट में आएगा क्या? जी हाँ दोस्तों, सभी का ये सवाल है। और यहाँ पर जितने भी लोग, हजारों लोग जो इकट्ठा हुए हैं, वो एक ही मुद्दा उन लोगों का, क्या? पैसा है ना दोस्तों। बिल्कुल। अब बड़े ध्यान से बैठिएगा दोस्तों, पंजीकरण जैसे ही होता है, फोरसास सिस्टम के अंदर आपको काम करने के लिए 4 प्रोग्राम मिलेंगे। पहले प्रोग्राम का नाम है X3, दूसरे प्रोग्राम का नाम है X4, तीसरे प्रोग्राम का नाम है XXX, और चौथे प्रोग्राम का नाम है X गोल्ड। अब मैं इन चारों प्रोग्राम को आपको खोल के ब्रीफ में बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से बैठिएगा दोस्तों। दोस्तों जैसे ही बिजनेस की अगर बात आती है, तुरंत हमारे जहन में एक सवाल आता है कि मिनिमम कितने से बिजनेस स्टार्ट होता है। और हम इंडिया के लोग हैं दोस्तों, मैक्सिमम नहीं सोचते, हम मिनिमम सोचते हैं। इसलिए हमने ये स्लाइड रखी है दोस्तों। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो मिनिमम 10 BUSD या $10 से बिजनेस स्टार्ट होगा, और उसके साथ थोड़ी गैस फीस लगती है। गैस फीस बोलते दोस्तों, कुछ एक्सचेंज का खर्चा होता है जो हमारे एक्टिवेशन में लगता है। तो अगर मोटा मोटी बात करें, 1200, 1150, 1200 रुपए मोटा मोटी में आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। अब 1200 रुपए में मिलेगा क्या? दोस्तों हमारे यहाँ पर जैसे प्रोग्राम है, जैसे पहला प्रोग्राम है X3 और दूसरा प्रोग्राम है, राइट हैंड पे देख लो, X4। जैसे हमारे यहाँ पर दोस्तों कुछ स्लॉट्स हैं जो बाय करके बिजनेस स्टार्ट होते हैं। 1200 रुपए में, यानी कि 10 BUSD में 5 BUSD का एक स्लॉट X3 में ओपन हो जाएगा, और 5 BUSD का एक X4 के अंदर ओपन हो जाएगा। दोनों ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप X3 ओपन कर ले, X4 नहीं करेंगे। नहीं दोस्तों, ये इकट्ठे एक्टिवेट, X3 और X4 इकट्ठे एक्टिवेट, 5 BUSD के स्लॉट से एक्टिवेशन इकट्ठा होगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म बोले तो हर लोगों के मन में सवाल आता है कि पैसा कैसे आता है। दोस्तों पैसा मैं आपको बताता हूं कि फोरसास का जो X3 प्रोग्राम है, ये टोटल वर्किंग प्लान है और सिंगल लेवल का प्लान है, 3 लोगों से फुलफिल होता है। ये पैसा कैसे आता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा और आपको यू नाम से प्लेसमेंट मिल गई, जो येलो वाला है। अब आपने किसी भी शख्स को, और मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, हम किसी को कैसे बताएंगे? दोस्तों आपको किसी को नहीं बताना।
जिस किसी को भी आपको हमसे समझवाना है, शाम को ठीक 7:55 पे यहाँ पर मीटिंग में ले आइए, 100% हम कन्वर्ट करके देंगे। दोस्तों मान लिया आपका शख्स है ए, उसने भी बिजनेस स्टार्ट करा 5 USD से, तो दोस्तों वर्ल्ड का पहला ऐसा सिस्टम जिसके अंदर 100% पैसा आपके पास आता है। बस दोस्तों फिर खोल के सुनिए, 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, वर्ल्ड का पहला सिस्टम फोर्सास। इसका 100% पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। जैसे ही कोई दूसरी प्लेसमेंट आएगी, दूसरा व्यक्ति आएगा, इसका भी 100% पैसा आप ही के अकाउंट में आएगा। और अगर कोई तीसरा पर्सन आता है, जो ये रेड मार्क है सी वाला, इसका पैसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इसका पैसा आपकी अपलाइन को चला जाएगा और आपकी अपलाइन के बाद जाने के बाद ये फिर से रिसाइकिल हो जाएगा और काम करने के लिए फिर से एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि 3 लोगों से फुलफिल होता है। अब आप कहेंगे दोस्तों अगर मैं कोई चौथा आदमी लाऊंगा तो वो कहां जाएगा? जो चौथा आदमी होगा दोस्तों वो ए के नीचे आएगा, यानी कि ये वाला। इसका 100% पैसा आपके अकाउंट में। और कोई पांचवा व्यक्ति आया जो यहां लगेगा, यानी कि ये वाला व्यक्ति, इसका भी 100% पैसा आपके अकाउंट में। और कोई छठा व्यक्ति आएगा, छठा व्यक्ति की प्लेसमेंट इसके नीचे, तो यानी कि इसका पैसा अपलाइन को चला जाएगा और काम करने के लिए फिर से एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि तीसरे व्यक्ति की पोजीशन का पैसा 100% अपलाइन को चला जाएगा और फिर से काम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि ये सिंगल लेवल प्लान है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा प्लान था, प्रोग्राम था, जिसको बोलते हैं X4। X4 का मैकेनिज्म कैसे काम करता है? X4 के अंदर दोस्तों 2 लेवल का प्लान है, यानी कि पहली और दूसरी पहली पोजीशन, तीसरी चौथी पांचवी छठी दूसरी पोजीशन। अब इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये, जो शुरू की पहली और पोजीशन है, ये वाली पोजीशन या ये वाली पोजीशन कह सकते हो आप, इसका पैसा कभी भी आपको नहीं आएगा। इसका पैसा आपकी अपलाइन और आपकी क्रॉस लेग में कहीं भी चला जाएगा, आपको नहीं आएगा। और दोस्तों मान लिया तीसरी पोजीशन है ये वाली, इसका 100% पैसा आप ही के अकाउंट में चला जाएगा। और जो चौथी नंबर की पोजीशन ये वाली, चौथा नंबर का पैसा 100% आपके अकाउंट में आ जाएगा। और ये जो पांचवी नंबर की पोजीशन है, ये 100% आप ही के अकाउंट में। और जो छठा नंबर की पोजीशन का पैसा है, ये आपको नहीं आएगा, ये आपकी अपलाइन और आपकी क्रॉस लेग में कहीं भी जाकर के अब ये रिसाइकिल हो जाएगा। दोस्तों X3 सिंगल लेवल का था, 3 लोगों से फुलफिल होता था। X4 6 लोगों से फुलफिल होता है, यानी कि 2 लेवल का ये प्रोग्राम है दोस्तों। ये है X4 के अंदर। अब दोस्तों बड़ी ध्यान से देखिएगा, मैं X3 और X4 को इकट्ठे मैकेनिज्म को क्लियर करता हूं। दोस्तों X3 के अंदर भी 6 लोग, और वही 6 लोग जो X3 में, वही 6 लोग आपको X4 में भी बैठे हुए मिलेंगे। कोई भी ये ना समझे कि X3 के अंदर 6 लोग मुझे अलग लाने हैं और वे 6 लोग मुझे X4 में लाने, नहीं नहीं, इकट्ठे लोग जो 6 X3 में आएंगे वही आपके यहाँ पर बैठे हुए मिलेंगे, अलग से काम नहीं करना। कितनी खूबसूरत बात। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, X3 के अंदर जो नीले रंग दिख रहा है आपको, पहली और दूसरी पोजीशन का पैसा 100% पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। और ठीक X4 के अंदर जो लाल रंग है, पहला और दूसरी पोजीशन का पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये आपकी अपलाइन और आपकी क्रॉस लेग में कहीं भी जा सकता है। और X3 के अंदर दोस्तों जो तीसरी नंबर का पैसा है, वो आपकी अपलाइन को चला जाएगा। लेकिन X4 के अंदर वही तीसरे बंदे का पैसा 100% X4 में आ जाएगा। अब देखो कमाल दोस्तों, X3 के अंदर चौथी और पांचवी पोजीशन का पैसा 100% आप ही को मिलेगा। X4 में भी चौथी और पांचवी नंबर का पैसा 100% आप ही को मिलेगा। और जो छठी नंबर का पैसा X3 में भी, वो भी अपलाइन और रिसाइकिल हो जाएगा। और X4 के अंदर छठी नंबर जो रेड वाला है, वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपकी अपलाइन क्रॉस लेग में चला जाएगा। अब दोस्तों अगर परसेंटेज की बात करें, X3 के अंदर 66% पैसा आपके अकाउंट में जाता है और X4 के अंदर 50% पैसा आप ही के अकाउंट में जाता है। कितना शानदार आपको मैंने बात बताई है दोस्तों। और अगर स्लॉट्स की बात करूं दोस्तों, 5, 10, 20, 40 से होते होते 9,900 BSD का
X3 के अंदर स्लोट्स हैं, ऐसी सेम X4 के अंदर 5, 10, 20, 40 से होते होते 9,900 BSD के स्लोट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इट्स अप टू यू कि कितना पैसा, कितना लाखों करोड़ों आपको कमाना है। कम स्लोट से शुरू करेंगे कम पैसा आएगा, ज्यादा स्लोट से बिजनेस स्टार्ट करेंगे ज्यादा पैसा आएगा। दोस्तों सुना है ना कहावत, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं एक्स एक्स एक्स। दोस्तों ये 3 लेवल का प्लान है, 3 लेयर का प्लान है। कैसे? जो शुरू की रेड पोजीशन आप राइट हैंड पे देख रहे हो, ए और बी का पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये आपकी अपलाइन आपके क्रॉस लेग में लेफ्ट राइट में कहीं भी चला जा सकता है। और दोस्तों जो दूसरे रो है सी डी ई एफ, इसमें से शुरू की 3 लोगों का पैसा, सी डी ई का पैसा, स्लोट्स की वैल्यू का, स्लोट्स की वैल्यू का 30% पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। और जो चौथी नंबर का पैसा है वो होल्ड हो जाएगा। वो कब जाएगा मैं अभी बताने वाला हूं। अब तीसरी लेवल पे नीचे आएंगे, GHIJKLMN में देख रहे हो, इनमें से 8 लोगों में से शुरू के 7 लोगों का पैसा स्लोट की वैल्यू के हिसाब से आपके अकाउंट में चला जाएगा दोस्तों, और वो 70% पैसा है। अब ध्यान देना, मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, हमारा वर्ल्ड का ऐसा सिस्टम फोर्स जिसके अंदर 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब देखिए दोस्तों, जो सेकंड रो है 30% पैसा उसमें से मिलेगा और 70% पैसा उसमें से मिलेगा। तो दोस्तों 70 और 30 100% पैसा, और जो आखिरी के जो 2 हैं वो मिल करके आपकी अपलाइन और क्रॉस लेग में जाके रिसाइकिल हो जाएंगे। और दोस्तों अगर बात करें स्लोट्स की, एक्स 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 के अंदर 12 स्लोट्स हैं, 8, 15, 29, 57 से होते होते लास्ट स्लोट 9,696 का भी ले करके बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। अब दोस्तों आप लोगों के सामने जो एक मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं जिसको बिल्कुल गोल्डन प्रोग्राम बोलते हैं, एक्स गोल्ड। दोस्तों जो एक्स गोल्ड है वो 4 लेयर का प्रोग्राम है। कैसे? शुरू की जो रेड पोजीशन आप देख रहे हो ए और बी, इसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसका पैसा आपकी अपलाइन, आपकी क्रॉस, आपकी लेफ्ट और आपकी राइट और आपकी डाउन लाइन में कहीं भी जा सकता है। और दोस्तों जो दूसरी लेवल है सी डी ई एफ का, इन चारों लोगों की स्लोट्स की वैल्यू के हिसाब से पोजीशन का जो पैसा है 20% पैसा आप लोगों के अकाउंट में चला जाएगा। और इधर तीसरे लेवल में जी, जो आप देख रहे हो, जो तीसरा लेवल में से शुरू में 8 लोगों में का पैसा 30% पैसा स्लोट की वैल्यू के हिसाब से आपके अकाउंट में चला जाएगा। और जो नीचे देख रहे हो सबसे एंड में दोस्तों, जो आखिरी लेवल है चौथा, इसमें से 16 लोगों में से शुरू के 14 लोगों का पैसा स्लोट की वैल्यू के हिसाब से 50% पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। और जो आखिरी के 2 बचेंगे 15 और 16, इन लोगों का पैसा मिल करके ये आपकी अपलाइन और डाउन लाइन में कहीं भी जाकर के रिसाइकिल हो जाएगा और फिर से काम करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब ध्यान देना दोस्तों, सेकंड लेवल से 20%, थर्ड लेवल से 30% और फोर्थ लेवल से 50% मिलके 100 के 100% पैसा आप और आपकी टीम में ही बढ़ जाता है दोस्तों। अगर यहाँ पे स्लोट्स की बात करें, एक्स गोल्ड के अंदर 10, 20, 30, 50 से होते होते 9,870 BUSD से लेकर के बिजनेस की स्टार्ट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो भी पैसा आ रहा है ये क्रिप्टो करेंसी या BUSD की फॉर्म में आएगा, तो हमें इंडियन INR में कैसे मिलेगा? बिल्कुल दोस्तों, मैं ऐसा मुझे भी यही सवाल था। दोस्तों हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज है जो क्रिप्टो करेंसी को इंडियन INR में और INR को क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक्सचेंज करते हैं, जिसमें से वजीरेक्स है, ज़ेपे है, बाइनेंस है, CoinDex है। आप देख रहे हो इतने सारे एक्सचेंज है जो पलक झपकते ही आप लोगों के अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि ऑफिशियल मैं आपको अगर राय दूं, आपके मन में ये आ रहा होगा बिजनेस किसमें से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर पैसा कमाने आए हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाने आए हैं, तो लाखों करोड़ों की बात भी करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को मिनिमम बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए तो X3 के 5 स्लॉट और X4 के 5 स्लॉट से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और अगर मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट की बात करूं, करीब करीब 26,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट होता है। और दोस्तों 26,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करने से डेली 26,000 रुपए आप कमा सकते हो पलक झपकते, वो हमारा सिस्टम है। और दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन की अगर बात करें, हमारे यहाँ पर कोई भी झोलमाल
नहीं है जो प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर होता है। अगर आपको 2,000 रुपए की इनकम लेनी है तो कंसिस्टेंसी 3,000 करो, या ये इनकम लेनी है तो ये प्रोडक्ट खरीदो। यहाँ पर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन है, जैसे ही आपका एक स्लॉट रिसाइकिल होने वाला हो तो तुरंत आप अपना नेक्स्ट स्लॉट को अपडेट कर दीजिए, नहीं तो आपको प्रीवियस स्लॉट का पैसा नहीं आएगा। अगर आपको लास्ट स्लॉट का पैसा लेना है तो आपको नेक्स्ट स्लॉट को अपडेट करना है। बस छोटी सी कंडीशन ये है। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको ये प्रेजेंटेशन बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करी। अगर आपको दोस्तों एक ही चीज बोलता हूं, मैं फर्स्ट टाइम आया था मेरे ऊपर से निकल गया था, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस्ड थे, एक ही सांप के काटे हुए थे, हमें एक ही समझ आता था, पैसा दिया सामान ले लिया, सामान का डेमो दिखा दिया, पैसा ले लिया, बस ये। दोस्तों समझ आया हो तो जल्दी स्टार्ट करना, और अगर समझ नहीं आया हो तो उससे भी जल्दी स्टार्ट करना, क्योंकि दोस्तों पहले दिन कुछ भी समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था, करते करते पैसे लाखों रुपए कमाए सब लोगों ने। दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे